नमस्कार। यूपीसीएसआर के इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का मैं डॉक्टर एस.के. पाठक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम पिछले कई एपिसोड में आपको बेधक कीटों के बारे में हम लोगों ने आपको जानकारी दिया, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे गन्ने के चूसक कीट के बारे में और गन्ने के जो कुतर कर खाने वाले कीट हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बेधक कीट गन्ने के तने को बेध करके अंदर घुसता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वहीं पे अगर चूसक कीट की बात करें तो ये चूसक कीट अपने माउथ पार्ट जो उसका मुखांग होता है उसको पत्ती में चुभो करके और उससे रस चूसता है, जिससे हमारी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पत्तियों पे सबसे पहले लक्षण दिखाई पड़ते हैं चूसक कीटों के बारे में। इसी तरीके से कुतर कर जो खाने वाले कीट हैं वो हमारे गन्ने की पत्तियों को कुतरते हैं और उस तरीके से फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हम दो तरह के कीटों पे चर्चा करेंगे, चूसक कीट के बारे में और कुतर कर खाने वाले कीट के बारे में, जिसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जो कि वैज्ञानिक हैं प्लांट प्रोटेक्शन में। तो डॉक्टर साहब आज अब क्या जैसे जैसे मौसम चेंज होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो बेधक कीटों के साथ साथ और भी कई तरह के कीट दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनके बारे में किसान भाइयों को बताने का कष्ट। नमस्कार कृषक भाई और बहनों। जैसा इस समय पूरे प्रदेश में तापमान दिख रहा है, जैसे कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड अभी बीता 2-3 दिनों में दिखा, तो ये जो टेम्परेचर है 40 के आसपास, निश्चित रूप से कुछ ऐसे बेधक कीट हैं जिनकी चर्चा हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे चूसक कीट हैं जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे प्रमुख चूसक कीट है जिसमें ब्लैक बग एक काला चिट्टा के नाम से जाना जाता है। दूसरा थ्रिप्स जो कि महीन चींटी के रूप में होती है, ये थ्रिप्स कहा जाता है। ये भी उच्च तापमान और शुष्क वातावरण में गन्ने के पौधे को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा जैसे डॉक्टर पाठक जी ने कहा कि जो डिफोलिएटर होते हैं, चूसक कीट होते हैं, जो कुतर कर खाने वाले कीट होते हैं, उसमें सबसे प्रमुख डिफोलिएटर होता है, उसे आर्मी वर्म कहते हैं, जिसे हिंदी में सैनिक कीट कहा जाता है। मुख्य रूप से सैनिक कीट गन्ने की पत्तियों को खाता है, मुलायम पत्तियों को खाता है। ये कब कब कैसे खाता है मैं आप लोगों को पूरे विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि ये एक बार लक्षण यदि हमारे किसान भाई पहचान लेंगे तो निश्चित रूप से इसका नियंत्रण भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि हम शुरुआत करते हैं थ्रिप्स से। थ्रिप्स एक महीन चींटी होती है, जो कि इसमें महीन चींटी की वजह से ये सबसे पहले अगर जहाँ इसका स्थान होता है गन्ने की जो ऊपर का हिस्सा होता है और नजदीक से थोड़ा सा गन्ने के सबसे टेंगिल लीफ, जो कि टेंगिल लीफ कहते हैं, बीच की गोंद की पत्ती मुलायम पत्ती में ये सबसे ऊपरी हिस्से पे पाया जाता है। और इसका जो नेचर होता है उच्च तापमान में ये थोड़ा सा कवर होके रखती है, अंदर चली जाती है। और जैसे ही सुबह या शाम का समय होता है, सुबह और शाम में ये निकल के पत्तियों को रस को चूसने का काम करती है। आप देखिए ये तो इन्फेक्टेड पूरी तरह से थ्रिप्स से प्रभावित पौधा है, और थ्रिप्स से प्रभावित पौधे में पूरी तरह से आप देखेंगे एक पैचेज, पीले रंग के पैचेज, व्हाइट रंग के पैचेज दिखाई देंगे। ये पैचेज वही हैं जो कि थ्रिप्स कीट रात में या क्लाउडी सीजन में जब बादल का समय होता है या सुबह और शाम में ये रसों को चूस के इसकी जो क्लोरोफिल होती है इसको खत्म कर देती है, और पूरा का पूरा गन्ने के ऊपर वाले हिस्से में फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और ये थ्रिप्स जो होती है भूरे रंग की होती है, बहुत छोटी आकार की होगी, और ऊपर का हिस्सा जो रोल हो जाता है, ये देखो रोल हो गया है। इसका प्रमुख लक्षण किसान भाई समझ लें, ऊपर का जो हिस्सा होता है पत्तियों के ऊपर वाला हिस्सा, ये भाले के आकार के रोल हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। हो सकता है ये आपस में उलझ के ये बध भी जाए, एक दूसरे से उलझ भी सकती हैं। ये थ्रिप्स के प्रमुख लक्षण है गन्ने के पौधों में या पेड़ी फसल में दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आप देखें पीले रंग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये जो पीले रंग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रिप्स के चूसक कीट की वजह से गन्ने के रस को चूस लिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पे क्लोरोफिल की मात्रा समाप्त होगी, इस वजह से ये पैचेज दिखाई दे रहे हैं। यदि इसका इन्फेस्टेशन ज्यादा हो जाता है तो पूरी की पूरी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, और जब ये पूरी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी तो निश्चित रूप से इसमें भोजन बनाने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, और उस समय पौधा आपका छोटा हो सकता है। तो थ्रिप्स एक प्रमुख चूसक कीट है जो कि गर्मी के महीने में इस समय माह अप्रैल से लेकर लगातार जून तक दिखाई देगा। इससे बचाव करने के लिए अभी मैं तीनों चूसक कीटों के, दोनों चूसक कीट और डिफोलिएटर के बारे में बचाव के एक ही दवा का इस्तेमाल करने का बताऊंगा। ये तो रही थ्रिप्स की चर्चा, और इसकी लाइफ साइकिल की थोड़ी चर्चा कर लूं। इसकी लाइफ साइकिल पूरे साल में मल्टीपल लाइफ साइकिल होती है, ऐसा नहीं कि 2 साइकिल 3 साइकिल में चलता है, ये मल्टीपल लाइफ साइकिल में चलता है। और इसकी एक लाइफ साइकिल जो कही जाती है, मानी जाती है वैज्ञानिक के द्वारा, लगभग 20 दिन के 15 से 20 दिन के आसपास एक लाइफ साइकिल इसकी होती है। और उसमें लाइफ साइकिल में अपने काम को करती है, अपने जीवित रहती है, और जैसे ही ये
थ्रिप्स वाली स्टेज आती है, एडल्ट वाली स्टेज आती है, इस तरह से गन्ने को नुकसान पहुंचाती है। ये तो रही थ्रिप्स के लक्षण और थ्रिप्स के बारे में कैसे लक्षण इसके पहचान। अब मैं काला चिट्टा के बारे में बता दूं। ब्लैक बग एक ऐसा कीट है जो कि प्रारंभिक रूप से जब पेड़ी फसल उड़ाव होना शुरू हो जाता है, सबसे पहले पेड़ी फसल में ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि उसमें पत्ती भी बिछी रहती है। जितने भी खरपतवार होते हैं ये सारे प्रभावित करते हैं ब्लैक बग को। ब्लैक बग की संख्या वहां पे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ब्लैक बग यदि अब ब्लैक बग आता कहाँ है, आप ध्यान दें किसान भाई हमारे, ब्लैक बग जो बीज की मुलायम टेंगिल लीफ होती है, जिसे टेंगिल लीफ कहते हैं, मुलायम की पत्ती होती है, यहाँ पे ब्लैक बग काले रंग के चीटा के आकार क्या होगा, बस अंतर यह होगा जो सामान्य घरेलू चीटा होता है और ब्लैक बग के जो चीटा होते हैं, इसमें अंतर यह है ब्लैक बग के पीठ पे सफेद रंग का निशान जरूर दिखाई देगा, चाहे वो शिशु ब्लैक बग हो या एडल्ट हो, दोनों में सफेद रंग के जरूर निशान दिखाई देंगे। और ये रस को चूसते हैं, रस को चूसने के साथ साथ पूरे के पूरे वही लक्षण प्रतीत करेंगे, पूरा का पूरा पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और फोटोसिंथेसिस का काम रुक जाता है। तो ब्लैक बग एक बहुत ही खतरनाक चूसक कीट है जो कि बावक फसल में भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ पेड़ी फसल में ज्यादातर प्रभावित करता है। अब मैं एक और डिकोडिएटर की बात करूँ। डिकोडिएटर मतलब उतर के खाने वाली कीट, और ये डिकोडिएटर जो होता है इसे सैनिक कीट कहा जाता है। सामान्य रूप से सैनिक कीट कहाँ पे आता है, एक किसान भाई अपना आंकड़ा देख लेंगे, वहां पे जहां पे जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ आ जाने के बाद जो उसका मलबा इकट्ठा हो जाता है, उस मलबे के नीचे इसके अंडे बहुत ज्यादा होते हैं सैनिक कीट के, या जो पत्तियां बिछाई जाती हैं पेड़ी फसल में, वहां भी पत्तियों के नीचे जहां पे इकट्ठा कर दी जाती हैं, उस इकट्ठा किए हुए पत्तियां सूखी हुई पत्तियों के नीचे आर्मी वर्म के बहुतायत मात्रा में अंडे होते हैं और उन जगहों पे उसका इन्फेस्टेशन बहुत ही ज्यादा प्रकोप दिखाई देता है। इसलिए आर्मी वर्म यदि लग जाता है तो निश्चित रूप से पौधे पूरी की पूरी पत्तियां खा लेती हैं। इसके लक्षण कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखा दूं। आर्मी वर्म के लक्षण जो दिखाई देंगे, आर्मी वर्म में कई स्टेज होते हैं, क्योंकि लार्वल स्टेज है, इसमें लार्वा वाली स्टेज इसको नुकसान पहुंचाती है। इसमें अंडे वाली अवस्था भी होती है, प्यूपा वाली अवस्था होती है। प्यूपे वाली अवस्था ये जमीन के अंदर चली जाती है, किसी भी तरह के नुकसान इससे पौधों को नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये लार्वल स्टेज आता है, लार्वल स्टेज में ये पत्तियों के रूप में चले जाएंगे। आप देखो इसमें फिकल मटेरियल की जो इसके गंदगी निकलता है पाउडर के रूप में दिखाई देंगे, और इसके जो लक्षण दिखाई देंगे, पत्तियों के जो मिडलीफ के किनारे वाला हिस्सा है, पत्तियों की लीफ लेमिना के किनारे वाला हिस्सा इस तरह से कुतर कर खाया जाता है सैनिक कीट के द्वारा। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने खेतों में सैनिक कीट के होने का लक्षण आप देखेंगे। आप देखिए सबसे मुलायम पत्ती है, इसकी भी पत्तियां कुतर कर खाई गई हैं और इसमें पाउडर के रूप में निश्चित रूप से उसके फिकल मटेरियल दिखाई देंगे। उसके जो बल वाले मटेरियल होते हैं निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। इस तरह से ऐसे लक्षणों को पहचान के आर्मी वर्म की पुष्टि करके इसके नियंत्रण की तरफ जाना चाहिए। नियंत्रण में व्यवहारिक नियंत्रण यह है कि पेड़ी फसल है यदि, तो उसकी जो बीज की पत्तियां हैं उसको निकाल के उसको बाहर की तरफ पत्तियां रख दें, जिससे कि उसको अंडे देने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं रहेगा। अगर हम खेतों में वीड कम कर दें, निराई गुड़ाई अच्छी तरह से कर दें, तो जितने भी चूसक कीट की मैंने बात किया, चाहे वो थ्रिप्स हो या ब्लैक बग या आर्मी वर्म, तीनों कीट की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाती है। या यूं कहें जितना साफ सुथरा गन्ना होगा उतना चूसक कीट से हम बचे रहेंगे, क्योंकि ये जितने भी हम कीट की बात कर रहे हैं इनके अंडे एक तरह से जो प्रीडेटर होते हैं, ये प्रीडेटर यदि साफ सुथरा होगा तो इसके जो अंडे होंगे, जितने हमारे प्रीडेटर है जो शिकारी होते हैं, जो हमारे बच्ची होते हैं, जो कि दूसरे दुश्मन कीट को मारने का काम करते हैं, साफ सुथरा होने की दशा में जैसे ही अंडे दिखाई देंगे, चाहे वो किसी भी कीट के हो, प्रीडेटर उसको मार देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो गन्ने को पूरी तरह से साफ सुथरा वीड फ्री रखेंगे तो निश्चित रूप से चूसक कीट से भी बचाव कर सकते हैं और डिफ्लोरिएटेड से भी बचाव कर सकते हैं। रासायनिक विधि से कैसे इसको नियंत्रित करेंगे? सबसे रासायनिक विधि में यदि हम मैं बात करूं तो इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL के इस्तेमाल तीनों कीटों के लिए आप कर सकते हैं, तीनों कीटों के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। यदि डोज की बात करते हैं तो 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल करेंगे, 250 लीटर पानी में मिला के अगर स्प्रे करते हैं। लेकिन ध्यान ये जरूर दीजिए किसान भाई कि स्प्रे इस तरह से आपको करना है कि उसका जो सावर हो बिल्कुल टिप पे दिखे, टिप पे गिरना चाहिए, गोंद की पत्तियों के अंदर जाना चाहिए रसायन, तभी जाके चूसक कीट ब्लैक बग या थ्रिप्स मरेगा या आर्मी वर्म मरेगा। इसके अलावा यदि दूसरे दवा की विकल्प की बात करूं तो प्रोफेनोफास साइपर 40% और साइपरमेथ्रिन का 4% का जो मिश्रित उत्पाद आता है, इसका भी इस्तेमाल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल, या
300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की मात्रा उतना ही रहेगा 250 लीटर, और उसको भी इसमें इसी तरह करेंगे कि उसकी पत्तियां ऊपर की जो गोंद की पत्ती है यहाँ पे ड्रॉप जरूर गिरना चाहिए, नहीं तो ये जो लक्षण दिखाई दे रहा है बहुत क्लियर कट थ्रिप्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से पत्तियां पीली पड़ गई हैं। ऐसे लक्षण से बचना है तो दवा इस तरह से आप स्प्रे करें कि एक ड्राप, और किसान भाई को एक सावधानी में बता दूं, जब भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें इन चूसक कीटों के लिए जो कि धूप से बचने के लिए शेल्टर का इस्तेमाल करते हैं और ये मुड़ी हुई पत्तियों के अंदर चले जाते हैं, फिर दवा का इस्तेमाल करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सुबह करें या शाम को करेंगे तो इससे क्या होता है कि जितने चूसक कीट है, चाहे वो थ्रिप्स हो या ब्लैक बग हो या आर्मीवर्म, छाये में सुबह या शाम के बेला में ये बाहर की तरफ निकल के रसों को चूसते हैं। उसी समय यदि हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे तो ये जितने भी हम थ्रिप्स के हमारे थ्रिप्स हैं, ब्लैक बग है या आर्मीवर्म है, तीनों पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा फिनाल फास्ट 25% इसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 825 ml प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प कई हैं। इन वैकल्पिक दवाओं में से किसी एक दवा का चयन करके किसान भाई इसके सुबह या शाम करेगा तो निश्चित रूप से इन चूसक कीट से, इन डिफोलिएटेड से नियंत्रित कर सकता है। बिल्कुल, देखिए जो आपको चूसक कीटों के बारे में या फिर जो कुतर कर खाने वाले कीट हैं उसके बारे में समय समय पर हम आपको खेत में, हमारा दिखाने का मकसद ये होता है कि आप खेत में उसके लक्षण को आसानी से पहुंच सकें, आसानी से देख सकें, समझ सकें, क्योंकि आप जितना बेहतर खेत में समझ पाएंगे उतना ज़्यादा, अगर हम रिटन में कोई चीज़ देते हैं, लिखित रूप में देते हैं, तो उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, उतना समझने लायक नहीं रहता है। उद्देश्य हमारा यही होता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मैं किसान भाइयों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस किसान भाई के खेत में भी किसी भी कीट या बीमारी का प्रकोप अगर होता है तो वो हमारा जो ऑफिशियल मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है 63 890 25 337, ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप फोटो और अपना नाम डिटेल डाल के दे दें तो हम और बेहतर आपको बता सकते हैं। इससे हमें ये भी तो पता चलेगा कि प्रदेश के किस गांव में, किस क्षेत्र में किसी कीट का प्रकोप हो रहा है, ताकि हम आपको उसका समय से उसका उपचार बता सकेंगे, ताकि आप जा करके कीटनाशक दुकानों पे अनावश्यक कीटनाशक ना खरीदें। तो जरूर मैं सबसे आग्रह करूंगा, और यूपीसीएसआर का हमारा ये उद्देश्य है कि आपकी फसल कीट और बीमारियों से मुक्त रहे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और समय समय पर हम आपको जागरूक करते रहेंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।